चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एम्बिशन, स्ट्रगल और आखिर में जीत की एक जबरदस्त मिसाल है। ये कहानी है एक ऐसे वॉरियर की जिसने भारत के सबसे मुश्किल सरकारी एग्जाम्स में से एक यानी एसएससी को क्रैक किया। तो आइए उसके सफर को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। वैसे तो ये लाइन कहानी के आखिर की है, लेकिन हम अपनी बात यहीं से शुरू करेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेला इंसान हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बना तो बना कैसे? इस पूरे सफर को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो कहानी का पहला हिस्सा एक बहुत बड़े सपने के बारे में है। ये सपना था हमारे हीरो विहान का, जो उसे अपने छोटे से शहर से खींचकर बहुत दूर ले आया था। जरा सोचिए, एक नौजवान जो अपना सब कुछ पीछे छोड़ाया है और एक बड़े शहर की भीड़ में कहीं खो सा गया है। उसके साथ क्या था? बस कुछ किताबें और अपने माँ बाप की उम्मीदों का एक भारी बोझ। यहीं से उसके उस लंबे सफर का पहला कदम शुरू हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फासला कितना बड़ा था। एक तरफ थी छोटे शहर की सीधी सादी हकीकत और दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़ी सरकारी नौकरी पाने का सपना, और इन दोनों के बीच की खाई सच में बहुत गहरी थी। विहान ने उस एक छोटे से कमरे को ही अपनी दुनिया बना लिया था। दीवारों पे नक्शे चिपके थे, गणित के फॉर्मूले लिखे हुए थे। वो कमरा अब बस एक कमरा नहीं रहा, वो उसके सपने का, उसके जुनून का सेंटर बन चुका था, जहां हर एक चीज उसे सिर्फ और सिर्फ उसके लक्ष्य की याद दिलाती थी। अब देखिए, कोई भी बड़ा सफर बिना मुश्किलों के तो पूरा होता नहीं, है ना? तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां विहान के स्ट्रगल और उसे मिले एक बहुत जरूरी साथी की बात है। उसका डेडिकेशन उसके इस डेली रूटीन से साफ दिखता है। ये कोई नॉर्मल रूटीन नहीं था, ये एक वॉरियर का डिसिप्लिन था। मतलब शहर सो रहा होता था और विहान की जंग मुश्किल सवालों से शुरू हो जाती थी। अपनी हर कमजोरी पर घंटों काम करना, बस यही उसकी जिंदगी बन गई थी। पर सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती है ना। कई दिन ऐसे भी आते थे जब हिम्मत जवाब देने लगती थी। अंग्रेजी के वो मुश्किल शब्द, मैथ्स के वो उलझे हुए सवाल, ये सब मिलकर उसे थका देते थे। और यही तो स्ट्रगल का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, जब इंसान अंदर से टूटने लगता है और फिर मन में वो एक सवाल उठता है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या मुझसे हो पाएगा? ये सेल्फ डाउट का वो पल है जब लगता है कि क्या इतनी मेहनत का कोई फल मिलेगा भी, या ये सब बेकार चला जाएगा। और इसी मुश्किल मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है अनन्या की। अनन्या सिर्फ एक और स्टूडेंट नहीं थी, वो एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर थी। उसने विहान को सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि सही स्ट्रैटेजी और सबसे जरूरी धैर्य रखना सिखाया। अनन्या की गाइडेंस बहुत प्रैक्टिकल थी। उसने विहान को दिखाया कि किसी भी बड़े पहाड़ पर चढ़ने के लिए उसे छोटे छोटे कदमों में बांटना पड़ता है। साथ में पढ़ना दोनों के लिए ही एक तरह से मोटिवेशन बन गया और विहान का अकेलापन भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो महीनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसका विहान को बेसब्री से इंतजार था। एग्जाम का दिन। वो सुबह बाकी सुबहों से बहुत अलग थी। ये दिन सिर्फ एक इम्तिहान का दिन नहीं था, ये दिन था विहान की महीनों की मेहनत, उसके त्याग और उसके सपनों की असली कसौटी का दिन। इस एक लाइन में उस पल की सारी फीलिंग्स हैं। घबराहट भी है और कॉन्फिडेंस भी। दिल तो जोरों से धड़क रहा था, लाजमी है, लेकिन स्क्रीन पर सवालों को देखते ही उसे अपनी वो सारी रातें याद आ गईं जो उसने जागकर बिताई थी, और बस वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अक्सर हमें लगता है कि सबसे मुश्किल काम इम्तिहान देना है, लेकिन असल में असली परीक्षा तो नतीजों के इंतजार में होती है। वो बेचैनी, वो एक एक पल गिनना, ये सोचना कि क्या किए गए त्याग का फल मिलेगा, ये वक्त विहान के लिए शायद सबसे भारी था। और अब उस पल की कहानी जिसका हम सबको इंतजार था। इंतजार अब खत्म होता है और सामने आती है सफलता की कहानी। ये वो मोमेंट है जब सांसें थम सी जाती हैं, दिल की धड़कनें साफ सुनाई देती हैं, कांपते हाथों से अपना रोल नंबर टाइप करना और उस एक क्लिक पर अपना पूरा भविष्य टिका होना। और फिर स्क्रीन पर वो एक शब्द था, सिलेक्टेड। बस उस एक शब्द में उसकी महीनों की मेहनत, उसके आंसुओं, उसकी उम्मीदों के हर चीज का जवाब था। उसकी आंखों में जो आंसू थे वे सिर्फ खुशी के नहीं थे, वे उस पूरे सफर के गवाह थे। तो विहान की ये कामयाबी कोई चमत्कार नहीं थी, ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, कभी न टूटने वाली कड़ी मेहनत। दूसरा, सही मेंटर से मिला सही गाइडेंस।
तीसरा, सेल्फ डाउट के पलों में भी हार न मानने का जज्बा। और चौथा, अपनी हर कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना। और हम अपनी बात को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। विहान की कहानी सिर्फ उसकी अपनी जीत की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि जब कोई इंसान सच्चे दिल और मेहनत से अपने सपनों को हासिल करता है तो वो अनजाने में ही न जाने कितने लोगों के लिए उम्मीद की एक वजह बन जाता है।